जब हम पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात करते हैं कि जब नेशनलिज्म की फीलिंग 1857 के बाद इमर्ज होती है काफ़ी स्ट्रांगली, तो कई सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस 1850 के ड्यूरेशन में बनने शुरू होते हैं। और ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनते हैं ये इंडिया में लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल अवेकनिंग क्रिएट करते हैं। और ये जो पॉलिटिकल अवेकनिंग यहाँ पे डेवलप होती है, क्रिएट होती है, उसी पॉलिटिकल अवेकनिंग के चलते 1857 के रिवोल्ट के बाद 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आईएनसी के बनने से पहले ऐसे कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे जिन्होंने इंडिया में नेशनलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाने में मदद दी थी। और उन एसोसिएशंस से सीधे सीधे प्री में क्वेश्चन आता है, आपको 13-14 एसोसिएशंस के बारे में पढ़ना है। इनका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर यहाँ से एक क्वेश्चन भी निकल गया ना तो बढ़िया आपका काम बन गया। जैसे कि मैं बताता हूं कि 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा को बनाया गया। अब मुझे आपको बता लेने दीजिए कि जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा है इसे राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने बनाया था। और अगर इसे राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने बनाया था तो मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत जो एलिमेंट है वो राजा राम मोहन रॉय की आइडियोलॉजीज का तो ज़रूर से रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा, रहना ही चाहिए। राजा राम मोहन रॉय की आइडियोलॉजीज का टच तो रहेगा ही रहेगा। और इसे फाउंड करने में एक की रोल तारका बागेश जी ने प्ले किया था। तो 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा को फाउंड किया जाता है और ये नेशनलिज्म वाले आइडियाज़ को स्प्राउट तो करती है, उसे आगे बढ़ाती है, लेकिन इनका एक ओरिएंटेशन सोशल रिफॉर्म का भी था। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्लियरली इसे एक पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं कह पाते हैं। हालांकि पॉलिटिकल एसोसिएशंस की दौर में ये एक तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने वाला एसोसिएशन रहा। बियॉन्ड उसके अगर आप किसी एक कोर पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात करना चाहें तो आपको नाम लेना चाहिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी का, जिसे जमींदारी एसोसिएशन भी कह दिया जाता है। 1838 में इसको बनाया गया था। द्वारकानाथ टैगोर, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हुआ करते थे, इन्होंने इस एसोसिएशन को बनाया था। और ये राधाकांत देव भी उनके साथ थे। राधाकांत देव, अगर आप इनके बारे में जानते हो तो ये वही व्यक्ति हैं जो कि अपोज किया करते थे धर्म सभा के थ्रू राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय ने जब सती एबॉलिशन एक्ट पास करवा दिया था तो राधाकांत देव ने क्वीन को बहुत सारी पेटिशंस एंड लेटर्स भेजे थे ताकि सती एबॉलिशन एक्ट जो यहाँ पर लाया गया है, रेगुलेशन लाया गया है, उसे स्क्रैप कर दिया जाए। राजा राम मोहन रॉय इस बात से डरे भी थे और यही कारण है कि वो भागकर ब्रिटेन गए, महारानी से मिले, उन्हें कन्विंस किया कि जो भी हुआ है वो सही हुआ है और वो राधाकांत देव के बहकावे में ना आए। खैर, इनके पिताजी के राधाकांत देव से बड़े अच्छे रिलेशन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करता हूँ तो, और दोनों ही लोग जमींदार थे। तो जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनाई गई थी उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल था कि जो जमींदार क्लास है, लैंडलॉर्ड क्लास है, ठीक है, लैंड होल्डर्स क्लास है, वो लोग अपनी डिमांड्स को अंग्रेजों के सामने स्ट्रांगली रख सकें। एंड दैट वाज द पर्पस कि इसे बनाया गया। इन्होंने जमींदारों के लिए काम करना शुरू किया। ऑल्दो दे कुड नॉट सर्वाइव मच, ये फाइनली यहाँ पे आप देखो तो 1842 ऑनवर्ड्स ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। 1842 के बाद ना इनकी जो सिचुएशन है वो खासा अच्छी नहीं रहती, इनका कामकाज लगभग बंद ही हो जाता है, लगभग इनका कामकाज बंद हो जाता है, ठीक है। हमने देखा कि इनका कामकाज तो बंद हो गया, लेकिन ब्रिटेन में 1839 में एक दूसरी संस्था बनी। ब्रिटेन में जो संस्था बनी ये विलियम एडम ने बनाई थी। विलियम एडम राजा राम मोहन रॉय के बड़े अच्छे साथी हुआ करते थे, काफ़ी लंबा समय इन्होंने बंगाल में भी बिताया था और बाद में इंग्लैंड में जाकर ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। वहाँ पर ये ब्राह्मो समाज के आइडियाज़ और इंडिया के जो राइट्स हैं उनको लेकर सेंसिटिविटी क्रिएट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के मन में ये काम वो कर रहे थे। विलियम एडम ने अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए 1841 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को भी लिखने की शुरुआत की थी, जो कि काफ़ी अच्छी पहल थी। यहाँ पर हमने देखा कि एक और तो लैंड होल्डर्स के लिए एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना, यानी कि जमींदारों के लिए, सीधे सीधे कहूँ तो अमीरों के लिए, और एक एसोसिएशन बन गया है आपका लंदन में। लेकिन क्या गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा क्या? अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद बनने वाली है द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनती है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पीजेंट्स के, लेबरर्स के कॉज को रेज कर रही थी। इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम करना शुरू किया। एक और तो हमने देखा कि यहाँ पर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पीजेंट्स की कॉज को रेस कर रही है और दूसरी ओर यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो जमींदारों के कॉज को रेस कर रही है, लेकिन अभी वो डोरमेंट पड़ चुकी है। तो यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर ने लीड ली। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि क्यों ना हम इन दोनों एसोसिएशंस को आपस में जोड़ दें। मतलब ऐसा क्यों है कि गरीबों के लिए कोई और अमीरों के लिए कोई और, दोनों एक संस्था हो सकती है ना जो गरीब और अमीर दोनों की बात उठाए, जो लेबरर्स, पीजेंट्स एंड जमींदार सबकी बातें करे। ऐसा तो संभव है ना, बिल्कुल संभव है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के एफर्ट्स से लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर की, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि पीजेंट्स के कॉज को रेस करती थी, दोनों को मर्ज कर दिया गया। और जब दोनों को मर्ज किया गया तो जो नया एसोसिएशन बना वो था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है 1851 में, और ये लैंड होल्डर सोसाइटी और द ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी को मर्ज करके बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि 1851 में बना ये एसोसिएशन अभी तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एसोसिएशन है, और ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एसोसिएशन भी है। ठीक है, तो ये दो बातें रही कि अभी तक जो दो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, चाहे वो लैंड होल्डर सोसाइटी हो या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो, जब इन दोनों को मर्ज किया गया तो बना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। देवेंद्रनाथ टैगोर इसको बनाने में एक बहुत ही की रोल प्ले करते हैं। तो जब यहां पर ये एसोसिएशन बन गया ना, तो फिर एक योजना और बनाई गई। योजना ये थी कि देखो, ये जो एसोसिएशन बना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये अभी तक का सबसे बड़ा एसोसिएशन जरूर था, लेकिन इसे कलकत्ता में बनाया गया था। इट वॉज फॉर्म्ड इन कलकत्ता। तो क्यों ना इसकी एक ब्रांच बॉम्बे में और एक मद्रास में खोल दी जाए, कैसा रहेगा? अगर ऐसा हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन तीनों ही प्रोविंसेस में बिल्ड हो जाएगा, और यही किया गया। जहां हमने देखा कि 1851 में, ये 19 नहीं है, ये 18 है, 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया। वहीं उसके एक साल बाद 1852 में दो एसोसिएशंस और बनाए गए। 1852 में दो एसोसिएशंस और बनाए गए। एक बनाया गया बॉम्बे में और उसे नाम दिया गया बॉम्बे एसोसिएशन। सीधे सीधे कहूं तो ये इसकी ब्रांच थी, ये इसकी बॉम्बे ब्रांच थी। ठीक है, और इसी की एक मद्रास ब्रांच भी खोली गई, और जो मद्रास ब्रांच खोली गई उसका नाम मद्रास नेटिव एसोसिएशन रखा गया। तो बॉम्बे वाले का बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास वाले का मद्रास नेटिव एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन बनाने में जगन्नाथ शंकर सेठ, जमशेदजी जीजी भॉय, नौरोजी फुरदोनजी और दादा भाई नौरोजी ने की रोल प्ले किया। वहीं अगर आप मद्रास नेटिव एसोसिएशन में जाएंगे तो गजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने यहां पर एक बड़ा रोल प्ले किया, और इनसे तो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। यहां से तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो मतलब ये पॉइंट काफी सिग्निफिकेंट रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि 51 में जो एसोसिएशन बना ये सबसे बड़ा एसोसिएशन था, और इन्होंने दो ब्रांचेस खोली, एक बॉम्बे में एक मद्रास में। अब 1853 में चार्टर एक्ट पास होने वाला था, तो चार्टर एक्ट में इन्होंने बहुत जोरदार तरीके से, इन तीनों एसोसिएशंस ने जोरदार तरीके से अपने डिमांड्स को अंग्रेजों के सामने रखा, और अंग्रेजों ने जोरदार तरीके से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम आपकी बातें नहीं मानेंगे। ऑल्दो कुछ बातें इनकी मानी गई, जैसे कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने की बात करते थे, तो कुछ लेजिस्लेटिव मेंबर्स को जोड़ा गया 1853 में, ताकि वहां पर लेजिस्लेचर का जो काम है वो थोड़ा अलग हो सके। थोड़ा सा सक्सेस मिली, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है ना, हमने देखा कि इसके बाद लंदन में काम फिर से शुरू हुआ। बनाई गई लंदन इंडिया सोसाइटी। जो लंदन इंडिया सोसाइटी बनी है दैट वाज इन 1856, और इसे बनाने में दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी का बड़ा रोल था। इन लोगों ने लंदन में जाकर इंडियंस के प्रति जो सेंसिटिविटी है उसे क्रिएट करने की कोशिश की। ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया काम करता है, थोड़े समय के बाद कमजोर पड़ता है, तो नई संस्था बनाई जाती है लंदन में ही। नाम था द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसे बनाया गया 1866 में, और दादा भाई नौरोजी इसके फाउंडर रहे। दादा भाई नौरोजी लंदन इंडिया सोसाइटी में भी रहे, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में भी रहे। काफ़ी अच्छी पैठ थी दादाजी की। कहाँ पे? लंदन में। वहाँ पर तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स का इलेक्शन जीत के भी चले आए थे। ठीक है, तो ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने ये दो एसोसिएशंस लीड किए, एंड बोथ वर इन लंदन। फिर आप आइए, पूना में बनाया गया पूना सार्वजनिक सभा को 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने इसको फाउंड किया था। उस समय के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हुआ करते थे महाराष्ट्र के। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 में बना। इसे बनाया था मैरी कारपेंटर ने, लेकिन इनको मदद किसने दी थी? मदद दी थी केशव चंद्र सेन ने, यानी कि केसीएस ने, उन्होंने मदद दी थी। फिर 1875 में इंडिया लीग बनती है, शिशिर कुमार घोष इसे बनाते हैं, और 1876 में बनता है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसे बनाने में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस का हाथ था। मैं आपको एक खास बात बताता हूं, आईएनसी का जो सेशन हुआ था ना 1885 में, उस पूरे सेशन के अरेंजमेंट की जो जिम्मेदारी थी ना, वो द इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ही उठाई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ही ये पूरा अरेंजमेंट किया था, जिसके तहत आईएनसी की पहली मीटिंग की गई थी, और आईएनसी को फाउंड किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, तो वो पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का श्रेय जो है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता को ही जाता है। तो अगर आपने ये बात समझ ली है तो आप ये समझिए कि 1884 में मद्रास महाजन सभा को बनाया जाता है, और यहाँ पे तीन नाम बड़े खास हैं, एम वीर राघवाचारी, पी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चार्लो। ये तीन लोग ऐसे हैं जो मद्रास महाजन सभा का हिस्सा रहे। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को 1885 में बनाया गया। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग यहाँ पर शामिल रहे। तो आईएनसी के बनने से पहले लगभग 13-14 एसोसिएशन बने, जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और लंदन में बनाए गए, और ये सभी इंडिया में पॉलिटिकल अवेकनिंग क्रिएट करते हैं और एक पॉलिटिकल बेस तैयार करते हैं।